हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मेरे आज का हम जो प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, बिहार डीएलएड और कार्यालय परिचारी वाले बच्चों के लिए मेरे भाई आज हम संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। उस संपूर्ण रिवीजन की एक शर्त ये है कि सभी नए प्रश्नों के साथ हम इस रिवीजन को करने वाले हैं। जितने भी हमारे नए प्रश्न होंगे इन सभी नए प्रश्नों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी साथीगण सेशन में आ जाएं और सबको इन्फॉर्म कर दें कि सेशन शुरू हो चुका है, ताकि सभी दोस्त यार साथीगण एक बार सेशन में आ जाएंगे। सभी को राधे राधे, प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। चलते हैं जी, सेशन शुरू करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और लिखा हुआ है, शरणागत में कौन सा समास माना जाता है? शरणागत होता है शरण को आगत। हमने कहा शरणागत मतलब होता है शरण को आगत। जहां पर को आ जाए ये हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। और आपको हमेशा से बताया है जहां पर कारक चिन्ह हो, जहां पर क्या हो मेरे भाई? कारक चिन्ह हो, वहां पर क्या माना जाता है? तत्पुरुष समास माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे भाई? तत्पुरुष समास को रखा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। मृदुल का विलोम क्या हो सकता है? मृदुल मतलब होता है कोमल, और कोमल का विलोम क्या होता है? कठोर। मगर यहां पर मृदुल का विलोम रुक्ष होगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मृदुल एक तत्सम शब्द है मेरे भाई। मृदुल कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है, और तत्सम का विलोम तत्सम ही माना जाता है। तत्सम का विलोम क्या माना जाता है? तो आप कहेंगे तत्सम का विलोम मेरे भाई तत्सम ही माना जाता है। अगर कोमल होता तो कठोर। तद्भव का विलोम तद्भव और तत्सम का विलोम तत्सम, एक बात याद रखना। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अलंकेश का पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अलंकेश का पर्यायवाची क्या माना जाता है? तो मेरे भाई अलंकेश का पर्यायवाची कुबेर माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो दिखाई ना दे उसे किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें और सभी लोगों को इस शेयर सेशन को शेयर कर दें। जो दिखाई ना दे उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई जो चीज दिखाई ना दे उसे हम आदृश्य के नाम से जानते हैं। अपरोक्ष मतलब होता है किसी भी चीज की आड़ में। अप्रत्यक्ष और अब देखो, परोक्ष और अप्रत्यक्ष ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? पर्यायवाची हो सकते हैं। जो दिखाई ना दे वो आदर्श हो गया। सूर्योष्मा में कौन सी संधि मानी जाती है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा मेरे भाई। सूर्योष्मा, सूर्य की बात हो रही है और ऊष्मा। तो आपको एक ट्रिक बताई है, जहां पर एक की मात्रा हो, जहां पर ओ की मात्रा हो, जहां पर रा की रेफ हो, वो गुण संधि मानी जाती है। तो ये सूर्योष्मा हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य प्लस ऊष्मा, ये है ओ की मात्रा। आ और उ मिलके ओ बनाते हैं, तो ये सूर्योष्मा हो जाएगी, गुण स्वर संधि मानी जाएगी। वृद्धि संधि होती है जहां ऐ की मात्रा हो, जहां औ की मात्रा हो, वो वृद्धि स्वर संधि मानी जाती है। छठे प्रश्न पर चलते हैं। अजात शत्रु में कौन सा समास माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से अजात शत्रु में कौन सा समास माना जाता है? इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा जल्दी से। अजात शत्रु में कौन सा समास मान लिया जाता है? देखो, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, और ये किसी खास व्यक्ति की बात होती है, ऐसे सब व्यक्ति नहीं होते हैं। तो तत्पुरुष समास नहीं, द्वंद्व नहीं, ये हमेशा बहुव्रीहि समास माना जाता है। और मेरे भाई अभी आपने देखा होगा कि मैंने कल ही आप लोगों को इसी चैनल पर समास की एक पहली क्लास ली थी। अब ये सारी चीजें जो बची हुई है ये हम कल देखेंगे और समास को पूरा खत्म करेंगे। तो सबसे पहले तो अजात शत्रु में बहुव्रीहि समास होता है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एक ऐसा शब्द बताइएगा जिसकी स्पेलिंग सही मानी जाती है। तो कोष्ठ गलत लिखा है, पाठशाला में नहीं होता है, परिषद में ऐसा नहीं होता है, छुदा बिल्कुल गलत लिखा, सही लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हेतु हेतु भूतकाल का उदाहरण क्या है? देखो, हेतु हेतु तब होता है जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करे। हेतु हेतु दो होते हैं, ये तो भूतकाल या भविष्यकाल। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, हो सकता है। लड़के थक गए इस साल बारिश होने की, नहीं सर। तुम आते तो काम बन जाता, तुम आते मतलब आए नहीं, तुम आते तो काम बन जाता, बारिश होती तो फसल अच्छी होती, तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेड़ से कई आम गिरे, इन वाक्य में कौन सा कारक माना जाता है? कारक की थ्योरी आप देख रहे होंगे, मैंने फ्राइडे वाले दिन ही आप सभी को कारक पढ़ाए हैं। जाकर के देखो, स्पेशल 26 जो क्लास चल रही है शाम 7 बजे इसी चैनल पर, इसमें मेरे भाई मैं कंप्लीट थ्योरी करा रहा हूं हिंदी की, फ्री ऑफ कॉस्ट।
पेड़ से कई आम गिरे और गिर के अलग हो गए तो अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक में जो से आता है वो अलग होने के अर्थ में रखा जाता है। 10वें प्रश्न पर चलते हैं, जिसकी थाह ना मिल सके, मतलब जिसकी आप गहराई का पता ना पा सको उसे क्या कहा जाता है? तो जिसकी थाह ना मिल सके उसे अथाह के नाम से जाना जाता है। अभेद्य कहा जाता है जिसे भेदा ना जा सके, अपार कहा जाता है जिसे पार ना पाया जा सके। 11वें प्रश्न पर चलते हैं, अनवर गया होगा यह किस काल को संकेतित करता है? अनवर गया होगा, हमें ये पता लग रहा है अनवर ने खाना खाया होगा, अनवर गया होगा, अनवर ने बात की होगी, ये कहीं ना कहीं डाउट को दर्शा रहे हैं। और जो चीजें मेरे भाई डाउट को दर्शाएं वो संदिग्ध में रखी जाती हैं, और एक ही ऑप्शन है जो संदिग्ध को दर्शा रहा है, कोई भी नहीं है। 12वें प्रश्न पर चलते हैं, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, इसका उत्तर क्या होता है? सब अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, मतलब अपनी अपनी ढपली लेकर अपना अपना गीत गाना नहीं, अपने ढंग से अपना काम करना नहीं, विचारों में भिन्नता होना, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। वांग्मय में कौन सी संधि मानी जाती है? वांग्मय में कौन सी संधि मानी जाती है? देखो जी, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओ मेरे भाई, दिखाई है आपको, बताया है, दिखाई दे रहा होगा। जहां आई की मात्रा हो औ की मात्रा हो, नहीं है। सर अयादी संधि में अय आय औ आओ चाहिए, नहीं है, व्यंजन संधि हो जाएगी। कहा जाता है पहले वर्ण को तीसरे में बदला जाता है, तो ये वाक प्लस मय हो जाएगा, वांग्मय हो जाएगा। वाक प्लस मय हो जाएगा, वांग्मय माना जाएगा, तो ये माना जाता है। 14वें प्रश्न पर आते हैं, आशीर्वाद शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइएगा, क्या हो जाएगा? आशीर्वाद शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा मेरे भाई। पहली बात तो ये गलत लिखा है, ये वाला सा गलत लिखा है। दो ऑप्शन है, तो इसकी जो संधि होती है वो होती है मेरे भाई आसी ही प्लस वाद। इसकी जो संधि होती है वो होती है आसी ही प्लस वाद, और इस विसर्ग को रा में बदल दिया जाता है, तो ये रा वा के ऊपर चला जाता है, तो रा वा के ऊपर जाता है, तो सी ऑप्शन। मेरे भाई मैंने जब आपको इसी चैनल पर वर्णमाला पढ़ाई थी, व्याकरण पढ़ाया था, तो बताया था रा 3 प्रकार का होता है, एक रेफ वाला रा, एक रडार वाला रा, एक पदेन वाला रा। ये जो रा है ये स्वर रहित होता है, इसमें स्वर नहीं पाया जाता, इसलिए आगे चला जाता है। और ये दोनों जो रा हैं ये स्वर सहित माने जाते हैं, सब कुछ सिखाया है। अगले प्रश्न पर, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं माना जाता है? तो देखो मेरे भाई, जिन शब्दों के लास्ट में जा जलेबी हो वो कमल के पर्यायवाची माने जाते हैं, जिनके लास्ट में दादवात हो वो बादल के पर्यायवाची माने जाते हैं। किसके होते हैं? वो बादल के पर्यायवाची होते हैं। जिनके लास्ट में धा धनुष हो वो समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। तो मेरे भाई इसके लास्ट में धा धनुष है, तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। रत्नाकर अर्णव जिसे कहा जाता है, तो सी ऑप्शन समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। 16वें प्रश्न पर चलते हैं, किसी भाषा के साहित्य को समझने के लिए उसके विकास परिचित होना आवश्यक है, उसके विकास में परिचित होना आवश्यक है, उसके विकास पर उसके विकास से परिचित होना आवश्यक है। किसके मेरे भाई? उसके विकास से परिचित होना आवश्यक है। मेरे भाई जल्दी से प्रश्नों के आंसर बता दीजिएगा, आज आप लोगों का मैं समय नहीं लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। मैंने आप लोगों से पहले कह दिया था कि बहुत बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। अगला प्रश्न देखना, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा माना जाता है? प्रख्यात में तो मेरे भाई उपसर्ग शुरू में जुड़ता है, ता तरबूज शुरू में नहीं है, खा खरगोश यहां आधा है, तो यहां पूरा नहीं होगा। मेरे भाई आत, आत शुरुआत में तो आत नहीं लिखा है, तो ये भी गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर उपसर्ग का दूसरा नाम क्या माना जाता है मेरे भाई? उपसर्ग का दूसरा नाम मेरे भाई पूर्व प्रत्यय माना जाता है। क्या होता है? पूर्व प्रत्यय। 18वें प्रश्न पर आते हैं, दिए गए वाक्यों में से विकल्पों में से सही वाक्य चुनिएगा। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनना है, बताइएगा क्या हो सकता है। अगर हम देखें तो स्वभाव, ये स्वभाव गलत लिखा है, गलत हो जाएगा मेरे भाई। देखो जी, स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव, ये स्वभाव गलत लिखा है। स्वभाव के अनुरूप, स्वभाव प्लस अनुरूप होता है, स्वभाव, स्वभाव प्लस अनुरूप, स्वभावानुरूप। अगर हम इसमें संधि करेंगे तो ऐसे बनेगा स्वभावानुरूप, स्वभावा अनुरूप, ये गलत है, अनुरूप नहीं लिखा है, नाना लिखा गया, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो स्वभाव प्लस अनुरूप में जब संधि होगी तो स्वभावानुरूप होगा, तो वी ऑप्शन बचा है अब हमारा केवल, और सब गलत हो गए। अगले प्रश्न पर आते हैं, पंजाब में कौन सा समास माना जाता है? मेरे भाई मजा आएगा आज के सेशन में, बस सब लोग सेशन को लाइक प्लस शेयर जरूर कर दें, और सबको मेरे दोस्त इन्फॉर्म कर दें, इतना सा काम कर दें। पंजाब, 5 आवों की बात हो रही है, 5 आवों का समूह, 5 आवों का समूह पंजाब यानी द्विगु समास।
5 आवों का जो समूह है उसे पंजाब कहा जाता है। पहला पद संख्या वाला है तो द्विगु समास माना जाएगा। अगले प्रश्न पर चिरंजन का विलोम शब्द क्या हो सकता है? चिरंजन कहते हैं चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा, खूब जियो, बहुत लंबे समय तक जियो, जुग जुग तक जीते रहो, अमर रहो। और एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत खत्म हो जाए तो इसे हम नश्वर कहते हैं। नश्वर बोले तो क्षणभंगुर। मानव जीवन क्या है मेरे भाई? क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला है जो कभी भी खत्म हो सकता है। अगले प्रश्न पर भूतकाल के कुल कितने भेद माने जाते हैं? दिए गए विकल्पों में से भूतकाल के कुल कितने भेद माने जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा जल्दी से। भूतकाल के देखो, वर्तमान काल के मेरे भाई कितने भेद माने जाते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद माने जाते हैं, भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं, भविष्य काल के 3 भेद माने जाते हैं। भविष्य काल के 3 भेद माने जाते हैं। 22वें प्रश्न पर एक व्यक्ति द्वारा चाकू दिखाने पर बाजार डैश भगदड़ मच गई। बाजार से भगदड़ मच गई, बाजार में हो सकता है, बाजार में भगदड़ मच गई। बाजार पर बाजार की नहीं, बाजार में मेरे भाई भगदड़ मच गई। मेरे दोस्त जो कारक होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो आप कह सकते हो जो कारक होते हैं इनकी संख्या भी पढ़ाया है कल परसों, 8 होती है। कारक चिन्हों को फरसर्ग नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। अच्छा, कौन से ऐसे विद्वान हैं उनका नाम बताओ जिनके अनुसार 6 कारक माने जाते हैं? ये आपका होमवर्क है। जिनके अनुसार कारक चिन्हों की संख्या 6 मानी जाती है, ऐसे कौन से विद्वान हैं? असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं माना जाता है। धनुज, दानव, दैत्य, यक्ष, बोलो जी, कौन सा असुर राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। धनुज होता है, दानव होता है, दैत्य होता है, मेरे भाई डी ऑप्शन नहीं होगा, यक्ष नहीं होगा। अगले प्रश्न पर सुत शब्द को कहा जा रहा है, एक शब्द लिखा है सुत, इसको स्त्रीवाचक बनाना है। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक शब्द है आत्मज, इसको हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे? एक शब्द है तनुज, हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे? एक शब्द है अनुज, इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे? एक शब्द है सुत, इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे? इन सभी शब्दों में आ जोड़ दो, इन सभी शब्दों में आ जोड़ दो तो वो स्त्रीलिंग बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे मेरे भाई? स्त्रीलिंग बन जाएंगे। तो सुत से क्या हो जाएगा? सुता हो जाएगा। आत्मज से आत्मजा हो जाएगा, तनुज से तनुजा, अनुज से अनुजा, सुत से सुता। समझ में आ गया? तो इन सब में हमें आ जोड़ देना है तो वो स्त्रीलिंग बन जाएंगे। 25वें प्रश्न पर चलते, इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? कौन सा शब्द ऐसा है जो समूह की बात नहीं करता है? जल्दी से बोलो जी। देखो, आपको बताया था जब मैंने वचन समझाए थे, जब मैंने आपको वचन समझाए थे, याद करो, इसी चैनल पर कुछ दिन पहले शाम 7 बजे की क्लास में वचन पढ़ाया था। वो बताया था जहां पर वर्ग हो, जहां पर गण हो, जहां पर वृंद हो, जहां पर समूह हो, जहां पर जन हो, जहां पर लोग हो, वर्ण, वर्ग, गण, वृंद, वर्ग, समूह, जन, लोग, जहां ऐसे शब्द पाए जाएं वो हमारे बहुवचन होते हैं। और बहुवचन होते हैं मतलब ग्रुप की बात करते हैं। क्या एक वचन एक की बात करता है? बहुवचन बहुत लोगों की बात करते हैं। एक से ज्यादा जो भी है वो बहुवचन है। तो ये लोग एक से ज्यादा की बहुवचन में बात करते हैं। तो जब ये शब्द बहुवचन माने जाते हैं तो ये सारे के सारे शब्द ग्रुप में होते हैं। 26वें प्रश्न पर चलते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? शब्द का चयन कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिएगा। हंस का हंसनी, उल्लू, मादा उल्लू, गिद्ध नहीं सर, चील दोनों में यूज हो जाता है। तो यहां पर मेरे भाई हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा? चील हो जाएगा मेरे भाई। क्या माना जाएगा? चील माना जाएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का, मेरे भाई रोज आपकी एक क्लास हो रही है, पुल्लिंग शब्द का चयन। रेणु सर जी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। प्रहार, वेदना स्त्रीलिंग है। प्रस्तावना स्त्री, प्रहार किया जाता है, ये पुल्लिंग शब्द है। मैंने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया, तो यह कैसा शब्द है मेरे भाई? पुल्लिंग शब्द है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेकी और पूछ पूछ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या माना जाता है? नेकी और पूछ पूछ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या माना जाता है? कहते हैं मैंने कहा मैं आपके लिए एक क्लास शुरू कर दूं थ्योरी वाली। आपने कहा सर नेकी और पूछ पूछ, हम तो कब से चाह रहे थे। तो नेकी करने से पहले पूछने की जरूरत नहीं होती। नेकी पूछ पूछ
कर करना चाहिए? नहीं, मुझे ज़रूरत लगी, मैंने शुरू कर दी। अगले प्रश्न पर, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, ये जो वाक्य है किस काल का है? वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, ये जो वाक्य है किस काल का माना जाता है? दो वाक्य हैं, और दो वाक्य हैं तो हेतु हेतु होता है, बताया था। जहां पर मेरे भाई दो वाक्य माने जाए वो हेतु हेतु को दर्शाता है। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, एक ही ऑप्शन है हेतु हेतु का, और कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे भाई। तीसरा प्रश्न, श्रम साध्य में कौन सा समास माना जाता है? श्रम साध्य में कौन सा समास माना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। तो मेरे भाई द्वंद्व समास में दो शब्द चाहिए, द्विगु समास में गिनती चाहिए, बहुब्री में देवी देवताओं का नाम, तो तत्पुरुष समास, श्रम से साध्य, जो श्रम के द्वारा क्या हो, श्रम के द्वारा जो चीजें पॉसिबल हो, जो मेहनत से पॉसिबल हो, तो इसमें कारक चिन्ह आएगा। तो हम कह सकते हैं मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, तो मेरे भाई यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर करो जी जल्दी से फटाफट से। मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, इस वाक्य में मैं कौन सा कारक मान सकता हूं? देखो, पहले तो आपको ये देखना है कि जहां पर को आता है वो क्या माना जाता है, जहां पर के को आता है वो कौन सा कारक माना जाता है, जल्दी से बोलो जी, फटाफट से दो जी, फटाफट से। तो मैं यहां पर मिठाई दिलाई है, तो ये परमानेंट दी है, तो मेरे हिसाब से संप्रदान कारक होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग का, कृपा करी जाती है, माया आ गई, दया करी जाती है, अनुग्रह किया जाता है, अनुग्रह किया जाता है। अगला प्रश्न, मातृभाषा में कौन सा समास है? मातृ भाषा में कौन सा समास माना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर करो जी। मातृभाषा शब्द में कौन सा समास माना जाता है? मातृभाषा शब्द में कौन सा समास है? मातृभाषा, माता की भाषा, माता की भाषा, संबंध तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न पर आते हैं, आम का पर्यायवाची नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द है जो आम का पर्यायवाची नहीं माना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। अमृत फल होता है, आम्र होता है, रसाल होता है, पिक कोयल का माना जाता है। पिक किसका पर्यायवाची होता है मेरे भाई? तो पिक कोयल का पर्यायवाची माना जाता है। अगले प्रश्न पर, जो सबके आगे रहता है, जो सबके आगे रहता है उसे नायक कहा जाता है क्या? नहीं मेरे भाई, जो सबके आगे रहता है उसे अग्रणी कह सकते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? नेता तो नहीं सर, अग्रणी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कप्तान नहीं, नायक नहीं, तो अग्रणी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। जल्दी से बताते चले, आज का सेशन सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। त्योंपची, तोपची, तोपची, तौपची। देखो, दो ऑप्शन तो हमें बिल्कुल गलत लग रहे हैं, एक तो ये गलत लग रहा है और एक तौपची ये वाला गलत लग रहा है, दो बचे हैं। तोपची, तोपची, तो तोपची होता है जो तोप चलाने वाला व्यक्ति हुआ करता था राजा महाराजाओं के समय पे। लड़को इधर आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? लड़को इधर आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक माना जाता है, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। लड़को इधर आओ, तो जहां भी आपको ये चिन्ह देखने को मिल जाए वो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है और वो संबोधन कारक में रखा जाता है। 38वें प्रश्न, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? मेरे भाई, रोज मैं 2025 के पीवाईक्यू करा रहा हूं, मैं अभी आपको बता दूंगा। 2025 के पीवाईक्यू की रोज एक वीडियो कराता हूं, रोज एक पेपर होता है, डेली एक पेपर में कराता हूं, अभी नहीं मिला एक दिन से, रोज एक पेपर कराता हूं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर नहीं, जादू, जादूगर लगा हुआ है, डी ऑप्शन में जादूगर। अगले प्रश्न पर आते हैं मेरे भाई, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध को छांटना है, एक ऐसा जो सही हो। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, भारत में दर्शनीय स्थल अनेक। देखो भाई, कभी भी दर्शनीय के साथ देखने शब्द का प्रयोग नहीं होता है, मैंने बताया है, कभी भी दर्शनीय के साथ देखने शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ये बात मैंने आपको कई दफा समझाई है, फिर समझ लो। तो मेरे भाई ए ऑप्शन यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, वह बाजार जाता है वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह बाजार जाता है जो वाक्य है किस काल का माना जाता है? देखो, मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है 2025 के पीवाईक्यू की, 2025 के पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट। सर, जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, जिन भी वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है पाया जाता है, वो सामान्य वर्तमान काल माना जाता है। मैं आपको एक बार प्लेलिस्ट के बारे में अवगत करा देता हूं। जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करेंगे और यूट्यूब पर आपको केवल सर्च करना है मेरे भाई हिंदी वाय पवन सर। क्या सर्च करना है? तो मेरे दोस्त, आपको सर्च करना है क्या? हिंदी वाय पवन सर। मैं बता देता हूं, हिंदी वाय पवन सर।
जैसे ही आप हिंदी बाय पवन सर सर्च करोगे तो मेरे भाई आपको क्या मिल जाएगी, मेरे भाई यहां पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में मेरे भाई ये डली है, देखो बिहार डीएलएड 2026 हिंदी 2025 के सभी पीवाईक्यू। यहां पर जाकर के आप देखेंगे इतने पीवाईक्यू हो चुके हैं, 12,000, 8,000, 8,000, ये सारे के सारे वो पीवाईक्यू हैं जिन्हें बच्चे पसंद कर रहे हैं। और मेरे भाई मैं तो यही कहूंगा आपको हर हाल में इन पीवाईक्यू की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए, बड़े बेहतरीन पीवाईक्यू हैं, ये आप लोगों को लिए बहुत मददगार साबित होंगे। और मेरे भाई किताब बड़ी खुशखबरी है, आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे कि आपको किताब इस वीक में 2 से 3 दिन में मिल जाएगी, 2 से 3 दिन में, जैसा मुझसे कहा गया है। ये ऐसा कहा है किसने, प्रिंटिंग वाले ने, गारंटी है मेरे दोस्त। अब वेट नहीं करना, अब जैसे ही जिस दिन किताब लाइव हो उसी दिन तुरंत तत्काल प्रभाव से आप किताब ले लेना, ये मैं कह रहा हूं, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, ठीक है जी। और पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे आज मैं डाल दूंगा, सो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। यहां से आप जैसे ही चैनल को ज्वाइन करोगे सो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाओगे और यहां पीडीएफ वगैरह आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। मेरे दोस्त आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम दूंगा, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। सभी लोग अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। धन्यवाद बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।